चलिए बच्चों, अब हम रिवाइज कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट देखिए, बिजनेस के लिए दो ही बातें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक रिवेन्यू और दूसरा, उससे तीसरी इंपॉर्टेंट बात निकलती है जो क्या होती है, प्रॉफिट। प्रॉफिट उसके बाद तो निकलेगा ना अल्टीमेटली। चलिए कॉस्ट, सर कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट को अगर हिंदी में देखें तो खर्चा होता है। क्या होता है? द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड, प्रोडक्शन पे लगा दिया गया है स्टार। क्या लगा दिया गया? आज की डेट में प्रोडक्शन के साथ प्रोसेसिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब भी कवर होता है। एग्जांपल, आपकी कॉस्ट आती है रॉ मटेरियल पर, लेबर, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टीजमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग बनाते हो, जो डेबिट साइड में है ना खर्चे, वो सारी आपकी क्या है? कॉस्ट। क्या है बेटे? कॉस्ट। असर कॉस्ट की बात करते हैं शॉर्ट रन में, प्रैक्टिकली तीन कॉस्ट होती हैं। टोटल कॉस्ट टीसी, एवरेज कॉस्ट एसी, मार्जिनल कॉस्ट, राइट। अच्छा, एसी को ना कई बार एवरेज टोटल कॉस्ट एडीसी भी लिखा जाता है, ठीक है। बात करते हैं सर टोटल की। टोटल में नाम क्या है? टोटल। इट इज द सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द प्रोडक्शन एटसेट्रा। एटसेट्रा में समझ गया क्या आ गया? प्रोसेसिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे सम टोटल है खर्चों का। सम टोटल क्या है? जितने भी खर्चे आप करते हो सबका सम टोटल। कितने बात यहां तक? अब सर टीसी के ना दो पार्ट होते हैं। हर एक कॉस्ट को ना हम दो पार्ट में बांटते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो टीसी के भी बच्चों दो पार्ट है, टीएफसी दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टीवीसी दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहले बात करते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स का देखो, फिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात ही क्या है? फिक्स। ये जो कॉस्ट है ना ये फिक्स्ड है। ये कॉस्ट क्या है? इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट मतलब प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कम हो, ज्यादा हो, चाहे ना हो, दिस कॉस्ट इज इंकर्ड इवन एट द जीरो लेवल। आप काम नहीं भी करोगे तो भी ये खर्चा आपको बियर करना पड़ेगा। तो बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जांपल रेंट, फिक्स्ड, सैलरी, एक्सपेक्ट। मान लीजिए आपने फैक्ट्री रेंट पे ली बच्चों, आपने फैक्ट्री में काम शुरू नहीं किया, क्या रेंट भरना पड़ेगा? नहीं भरना पड़ेगा। आपने थोड़ा बहुत काम कर लिया तब भी सेम भरना पड़ेगा, आपने ज्यादा काम कर लिया तो भी सेम भरना पड़ेगा। समझ रहे? आउटपुट के लेवल पर आपका रेंट डिपेंड नहीं करेगा। दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। अब पेपर में ना आ सकता है कि इसकी ग्राफिकल शेप बताइए। अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये बनती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मान लीजिए 20,000 रेंट है, ये देखिए शुरू से एंड तक 20 है, शुरू से एंड तक, चाहे आउटपुट का लेवल यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे इस फिक्स्ड, सब लेवल पर क्या रहेगी? ये फिक्स। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जीरो लेवल पर भी है, जीरो लेवल पर भी ये है ना। सर सेकंड पढ़ दे टी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरी मतलब जो चेंज करती है, द कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब ये कहना चाह रहे हो आप, जितना आउटपुट ज्यादा बनाओगे कॉस्ट ज्यादा लगेगी, आउटपुट कम बनाओगे कॉस्ट कम लगेगी। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल या वो वेजेस जो फिक्स नहीं है, ये सारे खर्चे होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ जनरली वेरी कर जाते हैं। और इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है? वेरिएबल कॉस्ट जीरो लेवल पर इंकर नहीं है। मान लीजिए आपने प्रोडक्शन नहीं करी तो क्या रॉ मटेरियल लगाना पड़ेगा? नहीं। टीवीसी इज जीरो एट द लेवल ऑफ जीरो। ध्यान से देखिए डायग्रामेटिकली, ये बनती है इनवर्स एस शेप स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मतलब जीरो, ओरिजिन मतलब इनवर्स एस है, मगर शुरू कहां से है? ओरिजिन से। क्यों शुरू है? कि ओरिजिन से शुरू इसलिए कि बता रही है कि जब प्रोडक्शन का लेवल जीरो होगा तो कॉस्ट भी जीरो ही होगी, कॉस्ट भी जीरो ही। है बात यहां तक? तो सर यहां पे एक अच्छा सा फॉर्मूला बन जाता है, टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, और इससे दो फॉर्मूले और निकाल लीजिए। टीएफसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीवीसी, टीवीसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीएफ। ये है बात यहां तक? चलिए वेरी गुड। सर आपने टीवीसी का डायग्राम दिखा दिया, इनवर्स एस स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। आपने टीसी का डायग्राम दिखा दिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नाउ व्हाट इज द डायग्रामेटिक शेप फॉर टीसी? किसी भी इनवर्स एस है
मगर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, कहां से होती है? वाई एक्सिस से, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना ये वाला, ये टीएफसी का पोर्शन है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। टीसी इंक्लूड्स टीएफसी, दैट्स व्हाई द कर्व इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, द कर्व इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम। तो सर इसकी शेप आ गई तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इनवर्स एस, बट स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस, स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस। नोट एक बार डायग्राम इकट्ठे से देख लीजिए, ये आपके सामने टीएफसी हॉरिजॉन्टल जा रही है, टीवीसी ओरिजिन से इनवर्स एस जा रही है, और टीसी एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस से इनवर्स एस जा रही है। धन्यवाद सर। जहां पर भी टोटल आता है वहां पर एवरेज भी आता है। एवरेज का एक बेसिक फॉर्मूला क्या है? एवरेज हमेशा टोटल डिवाइड बाय यूनिट्स या क्वांटिटी होता है। तो एसी किसके इक्वल होगा सर? एसी होगा टीसी डिवाइड बाय क्यू। पर यूनिट ऑफ द टोटल कॉस्ट इज नोन एज एवरेज। इसको आप एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टोटल कॉस्ट 1,50,000 है और आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो आपकी एवरेज कितनी होगी? 150 डिवाइड बाय 100, 1500 रुपए पर यूनिट। टीसी के दो पार्ट है बच्चों, टीएफसी और टीवीसी। एसी की भी दो पार्ट है, एएफसी और एबीसी। एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एबीसी एवरेज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है पर यूनिट ऑफ टीएफसी, मतलब एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी डिवाइड बाय क्यू। एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी डिवाइड बाय क्यू। हम इसको बनाएंगे अगर ग्राफिकली तो शेप बनती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनती है बच्चे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे एबीसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्यू। देखिए सिंपल है ना, इसी को डिवाइड बाय क्यू किया तो एसी आ गया, एएफसी को डिवाइड बाय क्यू किया तो टीएफसी को किया तो एएफसी आ गया, तो टीबीसी को करेंगे तो एबीसी आ जाएगा। की शेप बनेगी यू शेप। क्या बनेगी? यू शेप। एक नया फॉर्मूला आपका आ गया, एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस, तो तीनों के फॉर्मूले मैंने नीचे लिख ही दिया। डायग्रामेटिकली देखें तो एसी की शेप भी क्या है? अच्छा, मतलब आपने कहा एसी की शेप भी क्या है? यू। एबीसी भी क्या है? मतलब बराबर है दोनों। तो क्या एसी के कर्व में और एबीसी के कर्व की फर्क या नहीं होगा? डिफरेंस होगा पोजीशन का। एसी कर्व विल बी स्लाइडर अपर देन एबीसी बिकॉज एसी इंक्लूड्स एएफसी, उसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड की गई है। एसी इज इक्वल टू एबीसी प्लस एएफसी, है ना? कुछ बच्चों को इससे केएफसी याद आ जाएगा, इट्स एएफसी राइट। AC curve is always higher than ABC because of AFC in the AC. Third, marginal cost. Marginal मतलब additional. Additional cost incurred due to production of additional units of goods or services. मान लीजिए 15 यूनिट का खर्चा है 145, टोटल कॉस्ट की बात करो। 16 का आया 150, तो 16 का कितना आया? वही सेम, TCN माइनस TCN माइनस 1, 156 माइनस 145 दैट इज 11। सर बढ़िया से एक फॉर्मूला आ गया, MC ऑफ n इज इक्वल टू TC ऑफ n माइनस TCN माइनस 1, और MC इज इक्वल टू डेल्टा TC बाय डेल्टा होता है। सर एक अपना वो वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा, समीशन वाला पढ़ेंगे उसको भी। पहले शेप देख ले, MC की शेप क्या होती है? यू शेप। सर AC की भी यू शेप होती है, क्या दोनों सेम होती है? दोनों यू शेप होती है मगर सेम। इसको हम अभी रिलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है बेटे? हमारा फॉर्मूला आ गया। देखिए हमने ना हर जगह पे ऐसे लिखा है, मार्जिन स्क्वायर रूट टोटल माइनस n माइनस 1, यहां पे मैंने टीवीसी को लिख दिया क्योंकि टोटल के अंदर ना सिर्फ वेरिएबल वाला पोर्शन ही तो चेंज होता है, फिक्स वाला तो क्या रहता है? सेम, वो तो चेंज होगा ही नहीं। वी कैन से MC ऑफ n इज TVC ऑफ n माइनस TVC ऑफ n माइनस 1। है बात यहां तक? देखिए एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल है, बड़ा सा स्केड्यूल है, TFC गिवन है, TVC गिवन है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मतलब आपने क्या करना है, TFC प्लस, ये तो 12 का 12 रहेगा। देखो जीरो लेवल पे ना TFC दिख रहा है, TVC नहीं है। 12 प्लस 6 18, 22 28 इस तरीके से चलेगा। अब इसको डिवाइड कर दो यूनिट से तो आपकी एवरेज आ जाएगी 18 11 9.3 99 इस तरीके। MC या तो TC में से TCN-1 कर दो या TVC में से कर दो, आंसर आपका आ जाएगा।
10 में से 6 गए 4, 6 में से 0 गए 6, इस तरीके से आप चलाएंगे, राइट। तो सर दोनों फॉर्मूले हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बताऊंगा अभी, पहले एक बात समझ लीजिए। टीसी देखो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एसी कम होता जा रहा है, एमसी बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इस तरीके से। ये एग्जांपल उस तरीके का लिया गया क्योंकि शेप इसमें ना यू जा रही है, यू का मतलब पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, समझे बात को। यू का मतलब क्या, एक चीज पहले कम आई फिर वापस वो ऊपर चली गई। तो सर आप ये कहना चाह रहे हो कि एमसी को हम टीसी से भी निकाल सकते हैं, टीवी से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। फर्क क्या है, अगर एमसी का समीशन करेंगे तो टीसी आएगा, अगर आप कंसीडर करेंगे जीरो लेवल को, कंसीडर करेंगे, अगर आप जीरो लेवल को इग्नोर कर देंगे तो वो टीवीसी आएगा, क्योंकि जीरो पे खाली क्या हुआ, टीएफसी। सोचिए लॉजिक, अगर टीएफसी जोड़ देंगे तो वो टोटल आ जाएगा, टोटल कोस्ट। तो टीएफसी नहीं जोड़ेंगे तो खाली क्या आएगा, टीवीसी। क्या आएगा, टीवीसी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक काम करो, टोटल करो एमसी को, कहते एक बारी 6 + 4 10, 16 24 35 40, तो आपकी टीसी क्या है, टीवीसी 40 है। सर इसमें ना जीरो वाला भी जोड़ दो, जीरो वाला जोड़ो कितना हो जाएगा, 52। आपकी टीसी कितनी है, मतलब अगर मैं एमसी का समीशन करूं और जीरो वाले को जोड़ दूं तो टीसी आता है, जीरो वाले को ना जोड़ो तो खाली टीवीसी आता है। क्या आता है, खाली। चलिए अब ये सारे फॉर्मूला ने एक ही जगह पे आपको लिख के दिखा दिए एक बार, ठीक है। अब होता क्या है, सेम डायग्राम है तो जस्टिफाई किया गया कि कैसे फॉर्मूला बनता है, आप देख लीजिएगा। अब आपने कहा एमसी भी यू शेप है, एसी भी यू शेप है, बट मैंने कहा दोनों सेम, दोनों अलग अलग है यू शेप में, तो दोनों का रिलेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, पहले डायग्राम देख लो एक बार अच्छे से, रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। आप एक ना सिंपल शॉर्टकट देता हूं, एमसी को हमेशा जल्दी है, जब नीचे आ रहा है तो जल्दी भाग जाएगा, ऊपर जा रहा है तो भी जल्दी भाग जाएगा। When AC is falling, MC is less than AC. When AC is rising, MC is greater than AC. And MC cut AC at its lowest point, that is known as optimum point. यानी कि optimum point पे MC किसके इक्वल होगा, समझे बात को, मैं बताता हूँ। When AC is rising, MC is greater than AC. When AC is falling, MC is less than AC. And MC cut AC at its lowest point, that is optimum. है ना बात, क्योंकि जो न्यूमेरिकली आप पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ अदर टाइप ऑफ थियोरेटिकल कंसेप्ट में दे। पहली है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तो सबको पता होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, द कॉस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन, जो चीज आपने छोड़ दी उसकी जो कॉस्ट है। लेट्स से यू हैव टू ऑप्शन ए एंड बी, ए में है 50,000, बी में 60,000। अगर आपने ए को चूज किया तो क्या छोड़ दिया आपने, बी, तो क्या कॉस्ट हुई अपॉर्चुनिटी 60, और बी को सिलेक्ट किया तो क्या छोड़ दिया, ए, क्या कॉस्ट हुई 50। और अगर तीन ऑल्टरनेट है, आपने तीन में से एक सिलेक्ट कर लिया, दो छोड़े, अब दोनों में से हमने बोला कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट, दोनों में से जोन सी ज्यादा है, यानी कि मान लीजिए मैंने ए चूज किया तो बच गए बी और सी, बी में है 60, सी में है 70, ज्यादा वाली कौन सी है, 70। मैंने बी सिलेक्ट किया तो ए और सी बच गए, ए में है 50, बी में है, सी में है 70, तो क्या आंसर आएगा 70। और सी सिलेक्ट किया तो ए और बी बच गए, ए में है 50, बी में है 60, तो आंसर क्या आएगा आपको हमेशा ना बेस्ट वाली लेनी है, कौन सी लेनी है, बेस्ट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट या कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर। और इस कॉस्ट को बुक्स में रिकॉर्ड, देखो आप जो करते हो खर्चा इनकम वो तो आप रिकॉर्ड करते हो, जो चीज आप सैक्रिफाइस करते हो या नहीं करते, क्या उसको कभी आपने रिकॉर्ड किया, नहीं। याद रखना, इसका प्रयोग आगे आने वाला। सर एक होती है अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है, बुक्स में अलग अलग नाम से होती है, मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, आउटले कॉस्ट, आउटसाइड कॉस्ट, ये सेम होती है। ये होती है एक्चुअल एक्सपेंडिचर बच्चों जो आपने इंकर किया है प्रोडक्शन पर, चाहे रॉ मटेरियल पर, वेजिस पर, सब पर जो खर्चा किया है, ये वो कॉस्ट है जो एक्चुअल में बुक्स को रिकॉर्ड की गई है। और ये वो कॉस्ट है जो आपके ट्रेडिंग और पीएनएल के डेबिट साइड में एक्चुअल में है, एक्चुअल में है। ये बात, एक होती है इम्प्लिसिट, क्या होती है, इम्प्लिसिट मतलब अपॉर्चुनिटी, मतलब मान लो मैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी यूज कर, क्या इसका मतलब क्या है, मैंने अपॉर्चुनिटी खो दी। अगर मैं प्रॉपर्टी रेंट पे देता तो मुझे किराया मिलता, मैंने खुद की कैपिटल यहां लगा दी, बैंक में डालता तो इंटरेस्ट मिलता, मैं खुद यहां पर अपने बिजनेस में काम करूं, अगर मैं नौकरी करता तो शायद मुझे अच्छी सैलरी मिलती। ये सब कुछ मैंने छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया, दैट इज माई इम्प्लिसिट कॉस्ट, दैट इज माई इनसाइड कॉस्ट, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी। और इंटरेस्टिंग बात है, इस कॉस्ट को बुक में रिकॉर्ड
नहीं किया जाता। आप फिर वही करते हो जो बुक्स में खर्चे होते हैं, जो आप सैक्रिफाइस करते हो, जो फोरगो करते हो, आप रिकॉर्ड नहीं करते। लिखा है मैंने बेटे, नोट रिकॉर्डेड इन द बुक। तो फिर एक आती है इकोनॉमिक कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट तो आपने पढ़ ली एक्चुअल में। एक होती है इकोनॉमिक कॉस्ट। अगर मैं अकाउंटिंग कॉस्ट में अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोले तो इम्प्लीसिट, मतलब अकाउंटिंग प्लस अपॉर्चुनिटी बोल दीजिए, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लीसिट बोल दीजिए, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक। है बात? अच्छा, आपके पास एक दो न्यूमेरिकल आ जाते हैं। एक आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट, आता है ना, एक क्वेश्चन में था इकोनॉमिक प्रॉफिट। वो कैसे निकलता है? जब आप टोटल रेवेन्यू में से इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? और नॉर्मली जो आप प्रॉफिट निकालते हो, नॉर्मली आप क्या करते हो? टीआर माइनस इसी कौन सी होती है जनरली? एक्सप्लिसिट। कौन सी होती है? हम जो अकाउंट्स में करते हैं एक्सप्लिसिट माइनस करते हैं। मगर मान लीजिए मुझे कहा गया इकोनॉमिक प्रॉफिट निकाले, तो मैं अपनी अपॉर्चुनिटी भी माइनस कर दूंगा। तो मैंने खुद का प्रॉफिट छोड़ दिया, खुद की सैलरी छोड़ दी, खुद का कैपिटल का इंटरेस्ट छोड़ दिया, और खुद की बिल्डिंग का रेंट छोड़ दिया, तो मैं माइनस करता हूँ। फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार आप। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस इकोनॉमिक, टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक। है ना? धन्यवाद बच्चे। लास्ट टॉपिक है एलएसी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। हमने आपको बताया था लॉन्ग रन में ना सारे कर्व एवरेज ही होते हैं, एलएसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और एलएसी कैसे बनता है? ये सारे एसएसीज हैं। एसएसीज को जब हम एनवेलप की फॉर्म में करते हैं, लिफाफे की तरह उनको कवर करते हैं, इसको बोलते हैं एलएसी। एलएसी के कर्व ऑल्दो यू शेप है, बट इसको आप क्या बोलते हैं? एनवेलप कर्व। एक और नाम होता है बेटे इसका, प्लानिंग कर्व। एग्जैक्टली। और शॉर्ट रन का भी एक और नाम होता है, प्लांट कर्व। याद है? शॉर्ट रन को बोलते हैं प्लांट कर्व, लॉन्ग रन को बोलते हैं प्लानिंग कर्व। दिस इज एलएसी। एलएसी बेसिकली क्या होती है? सारे एसएसी को, शॉर्ट रन एवरेज को एनवेलप में डाल देती है, और इसकी शेप भी बच्चों क्या होती है? यू। क्या होती है? धन्यवाद। यहां तक बच्चों, दिस इज योर थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताएं। चलिए फिर टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता।